इंटरनेट शटडाउन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये रिसेंटली न्यूज में है। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल मेंस में पूछा जा सकता है। एक रिपोर्ट जारी की यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया, बताया गया कि इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से, शटडाउन का मतलब आप जानते हो बंद करना किसी चीज़ को, और इंटरनेट आप जानते हो यानी कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है किसी एरिया में, किसी वजह से कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों की सेफ्टी पे, वेल बीइंग पे और इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, और जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो भी रुक जाती है इंटरनेट बंद होने की वजह से। तो ये क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनको हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में, इसलिए न्यूज में इंटरनेट शटडाउन। तो हम जानेंगे हमारे इंडिया में कौन से रूल्स रेगुलेशन है या कौन सा एक्ट बना हुआ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस एक्ट को यूज करके, उस एक्ट की प्रोविज़न को यूज करके इंटरनेट को बंद कर देती है। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या गाइडलाइंस है इसके लिए, इंटरनेट शटडाउन के लिए, तो ये सब डिस्कस करेंगे। इंटरनेट शटडाउन होता क्या है? इंटरनेट शटडाउन जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट की एजेंसी, अथॉरिटी जब इंटरनेट को शटडाउन कर दे तो इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसरप्ट हो जाती है, इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पाती एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और ना ही कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बंद हो जाता है। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं हो पाता, तो इसी को बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन। अभी स्टेटस क्या है इसका देखो, कीप इट ऑन कोलिशन है एक, ये समझ लो, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिपोर्ट की है, जारी की है एक पूरे वर्ल्ड के लिए। इसने एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया, कीप इट ऑन कोलिशन। इसने बताया पिछले 5 साल में 2016 से लेकर 2021 तक 74 कंट्रीज में 931 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। 74 देशों में 931 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। इंडिया का क्या रिकॉर्ड है? इंडिया में देखो 106 बार हुआ है, पिछले 5 सालों की बात कर रहे हैं हम, 2016 से लेके 2021 तक 116 बार, 106 टाइम इंटरनेट शटडाउन हुआ है। और इसमें से 106 में से एटलीस्ट कम से कम 85 टाइम, तो 85 बार तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हुआ है, और बाकी जो निकाल दें हम, ये 21 बार, 106 में से 21 बार पूरे इंडिया में हुआ शटडाउन, और 85 टाइम जम्मू कश्मीर में शटडाउन हुआ पिछले 5 सालों में। रीजन क्या है इंटरनेट को शटडाउन करने के लिए? रीजन क्या है, क्यों शटडाउन किया जाता है, इंटरनेट को बंद क्यों किया जाता है? देखो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विद्रोह या पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, राजनीतिक संकट, तो इसको रोकने के लिए इंटरनेट को शटडाउन कर दिया जाता है। क्योंकि देखो प्रोटेस्ट की वजह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, लोग भड़क सकते हैं, लोग एक दूसरे को मार काट सकते हैं, हिंसा हो सकती है, रियोट्स हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। इसको रोकने के लिए इंटरनेट को शटडाउन कर दिया जाता है। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है और प्रभाव क्या पड़ते हैं इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से? पहले जानते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। देखो अगर इंटरनेट रुक जाए, आप सबको पता है हमारे देश में डिजिटली आजकल ट्रांजैक्शन बहुत हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, इनके थ्रू क्या है, इंटरनेट के थ्रू आप क्या है पेमेंट करते हो और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो। तो ये सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो रुक ही जाएगा ना जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का लॉस होगा जो इंटरनेट के थ्रू इतनी पेमेंट होती है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योग जो होते हैं वो भी रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों की इंटरनेट के जरिए पेमेंट होती है। कॉमर्स इंडस्ट्री में भी प्रभाव पड़ेगा, उद्योग रुक जाएंगे तो ये प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक कॉस्ट ये आएगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी देखो म्यांमार के लिए कैलकुलेशन की कि म्यांमार में जो शटडाउन हुआ, जब यहाँ पे देखो मिलिट्री कू हो गया था, मिलिट्री ने सत्ता हत्या ली थी, म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो गई थी फरवरी में, आप सबको पता है। तो यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन किया गया था, इसकी वजह से म्यांमार में कितना नुकसान हुआ? अकेले म्यांमार में फरवरी से लेके दिसंबर 2021 तक नियरली ये लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है म्यांमार को, यानी कि इसकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बिल्कुल रिवर्स हो गई है म्यांमार की। नेक्स्ट ये से नुकसान होता है डिसरप्ट पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी। देखो पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता जो होती है, राजनीतिक पारदर्शिता, उसमें भी डिसरप्शन होता है, उसको भी नुकसान होता है। जैसे देखो डिजिटल टूल्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया साइट हो गई, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, या इंटरनेट पे जो मान लो कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन किया जाता है, तो ये सब कैंपेनिंग जो होती हैं या वोटिंग कंडक्टिंग की जाती है या इलेक्टोरल प्रोसेस की
देखा जाता है, छानबीन की जाती है इंटरनेट के जरिए, ये सब भी डिसरप्ट हो जाता है। जैसे देखो बेलारूस और नाइजर में जो प्रोटेस्ट हुए थे इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान, यहाँ पे देखो इलेक्शन चल रहे थे बेलारूस और नाइजर में, इसके दौरान इलेक्शन के दौरान यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर दिया था क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे देखा गया जो पॉलिटिकल डिस्कशन या इलेक्टोरल प्रोसेस में कितना नुकसान हुआ था ये इंटरनेट शट डाउन की वजह से। नेक्स्ट होता है डिसरप्ट सिविक लाइफ। ये जो सिविक लाइफ है उसको भी डिसरप्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है इंटरनेट शट डाउन की वजह से। देखो जो एनजीओ वगैरह होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ये सोशल वर्क कर रहे होते हैं, इनका काम भी रुक जाता है। नेक्स्ट है इंटरफेयर्स विद हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन भी रुक जाती है। आप सबको पता है जैसे कोविड-19 आया, यहाँ पे देखो सब कुछ चीज़ें बंद थी, लेकिन इंटरनेट के जरिए ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे। तो ये जो टेलीमेडिसन है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना इंटरनेट के थ्रू, वो दवाई बता देगा, हम खरीद लेंगे जाके। तो ये सब कुछ रुक जाएगा अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन रुक जाएगी। कि आप सबको पता है घर बैठे बैठे आप यूट्यूब के जरिए वीडियो देख रहे हो एजुकेशन के, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो कहाँ से देखोगे वीडियो, कहाँ से आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर? इंटरनेट के थ्रू जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करते हो। तो इसमें डिसरप्शन हो जाता है, इंटरफेयर हो जाता है हेल्थ एजुकेशन में। नेक्स्ट है वल्नरेबल सेक्शन को एंडेंजर, वनरेबल सेक्शन को भी नुकसान होता है, वुमन को, महिलाओं को, गर्ल्स को, उनका प्रोटेक्शन और सपोर्ट होती है इंटरनेट के जरिए, वो अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हैं तुरंत, तो इनको भी नुकसान होता है। लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। देखो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं और नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो ये क्रिएटिविटी भी रुक जाएगी। और उनको मेंटल हेल्थ भी उनकी अफेक्ट होगी, प्रभावित होगी। बहुत सारे इंटरनेट के जरिए आप सबको पता है अपने आप को खुश रखते हैं कुछ चीज़ें देख के, तो वो सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे, उनको मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ उनकी प्रभावित होगी। ये सब कुछ नुकसान हो सकते हैं इंटरनेट शटडाउन से। रिकमेंडेशन क्या है? देखो रिकमेंडेशन ये है कि जो इंटरनेट शटडाउन है इसको स्टॉप करो, इम्पोज करना, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन करना लास्ट रिसोर्स होना चाहिए, रिकोर्स होना चाहिए, लास्ट रिकोर्स का मतलब जब कुछ और ऑप्शन बचे ही ना, जैसे मान लो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाना चाहिए। ठीक, जब कोई और रास्ता नहीं बच रहा है तो इंटरनेट शटडाउन लास्ट रिकोर्स होना चाहिए किसी भी लेजिटिमेट रीजन पे। बहुत ही ऐसा रीजन हो कि हाँ अब इंटरनेट शटडाउन करना जरूरी है, तभी यूज करना चाहिए, यानी कि लेजिटिमेट शटडाउन होना चाहिए। हेट स्पीच वगैरह को या डिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट का शटडाउन करना चाहिए। अगर कोई इलीगल या हार्मफुल कंटेंट को फैला रहा है इंटरनेट पे, तभी इंटरनेट को रोकना चाहिए, शटडाउन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, नहीं तो बिना किसी वजह के नहीं। एक क्लियर पॉलिसी होना चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए पॉलिसी, लेजिटिमेट पॉलिसी होनी चाहिए इंटरनेट शटडाउन करने के लिए। अनएम्बिगुअस पॉलिसी, अनएम्बिगुअस का मतलब है क्लियरली, सुस्पष्ट रूप से पॉलिसी, नीति होनी चाहिए इंटरनेट को बंद करने की। इंटरनेट कंपनी, उनको भी देखो गवर्नमेंट या जितने भी स्टेक होल्डर या सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि ऐसे डिसरप्शन को रोका जा सके। इंटरनेट पे जो हो रहे हैं, इंटरनेट पे जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो इंटरनेट कंपनी है जो, इनको भी कोलैबोरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेशन को, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, इसको रोका जा सके। हमारे इंडिया में कौन से प्रोविजन है, कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है? इंडिया में देखो एक एक्ट बना हुआ है अंग्रेजों को टाइम का, अभी भी चल रहा है वो, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, 1885 का। इसके थ्रू 2017 में रूल्स बनाए हमारे इंडिया में, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। इनके थ्रू ही इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है। अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी आ रही है तो 15 डेज तक, केवल और केवल एक बार में 15 दिन तक इंटरनेट शट डाउन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई रोक नहीं है 15 दिन के बाद नहीं किया जा सकता। एक बार में 15 दिन के लिए नोटिस जारी कर देंगे, 15 दिन के लिए नोटिस जारी कर दिया, 15 दिन के लिए बंद हो गया। लेकिन 15 दिन जब खत्म हो गए उसके बाद दोबारा से 15 दिन के लिए खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है इंटरनेट को लेकर? देखो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। अब राइट टू जो इंटरनेट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो आर्टिकल 19 है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही पार्ट है राइट टू इंटरनेट। तो एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। इस पे जो आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, सीमाएं लगाई जा सकती हैं, जो रोक लगाई जा सकती हैं हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, बोलने के अधिकार पे जो बाधाएं रुकावट लगाई जा सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी
इंटरनेट के जो फंडामेंटल राइट है उस पर लगाई जा सकती हैं। और वो रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में दी हुई है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, इंटरनेशनल कोई इंटरनेशनल कोई मान लो ट्रीटी है उसको बचाने के लिए, पब्लिक मॉरलिटी या डिफेमेशन के केस है कोई, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। ये रेस्ट्रिक्शन जो फंडामेंटल राइट पे हैं, देखो ये आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि मनमर्जी से गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। अगर रेस्ट्रिक्शन है, संविधान में दिया हुआ है कोई ग्राउंड, उसके आधार पे, या कोई एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के आधार पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, आर्बिट्ररी पावर यूज नहीं कर सकती। और ये एज ए लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लास्ट में, अगर कोई चारा नहीं है तभी इंटरनेट शटडाउन किया जाना चाहिए, और वो भी रिलेवेंट फैक्टर पे, यानी कि अच्छे आधार होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं है किसी और ऑप्शन पे, यानी कि कोई और है ही नहीं चारा इंटरनेट शटडाउन करने के अलावा, तो ही इंटरनेट शटडाउन किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी जब इंटरनेट शटडाउन करेगी गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी है, यानी कि जुडिशियरी कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसकी स्क्रूटनी कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, देख सकती है इंटरनेट जो शटडाउन किया है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आता है या नहीं आता, यानी कि वो किसी एक्ट या संविधान के आधार को यूज करके लगाया गया या वैसी आर्बिट्ररी पावर यूज की है गवर्नमेंट ने, तो ये देख सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा है गवर्नमेंट ने आर्बिट्ररी पावर यूज की हुई है तो उसको हटा सकती है बैन को, जो इंटरनेट शटडाउन किया हुआ दोबारा से चालू करवा सकती है। जो सस्पेंशन है इंटरनेट का, ये इंटरनेट सर्विसेज, ये देखो टेलीकॉम रूल्स हैं जो उनका भी उल्लंघन है, उनका भी वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्या दी हैं कि किस तरह से इंटरनेट को शटडाउन किया जाना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस क्या है। देखो जो 2017 के रूल्स हैं, केवल वो ही प्रोसीजर होने चाहिए इंटरनेट को शटडाउन करने के लिए। 2017 के रूल्स को यूज करके इंटरनेट पब्लिक इमरजेंसी के लिए या पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में शटडाउन किया जाना चाहिए इंटरनेट, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये भी देखो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, वर्डिक्ट में दोहराया है, रीट्रेट किया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी ही जारी करे इंटरनेट शटडाउन के जो नोटिस है उसको। जैसे कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब जो इंटरनेट शटडाउन कर सकती है वो अथॉरिटी होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है सेक्रेटरी। गृह मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी ही नोटिस जारी कर सकते हैं इंटरनेट शटडाउन का, वो ही बंद कर सकते हैं। और ये रूल्स ये भी कहते हैं, अगर मान लो कोई कंपिटेंट अथॉरिटी ने शटडाउन का रूल्स जारी नहीं किया, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट को, विद्रोह को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो कलेक्टर ने आदेश दे दिया इंटरनेट शटडाउन करने का डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा, कंपनीज बंद कर देंगी, शटडाउन हो जाएगा। तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके पास नोटिस जाना चाहिए, यानी कि होम मिनिस्टर के अंदर सेक्रेटरी हैं उनके पास नोटिस जाएगा, वो फिर रिटर्न में अपनी एडवाइस देंगे, हाँ रिटर्न में देंगे लिख के इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए, तो शटडाउन होगा। नहीं तो अगर नोटिस नहीं गया कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, सेक्रेटरी के पास, तो विद इन 24 आवर ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो भाई साहब बंद किया था ना इंटरनेट, वो शुरू हो जाएगा दोबारा से, विद इन 24 आवर वो सीज हो जाएगा जो नोटिस जारी किया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। क्लियर रीजन होना चाहिए, किस रीजन पे, किस आधार पे किया जा रहा है इंटरनेट शटडाउन, उसका एक कारण होना चाहिए, और रिटर्न में एडवाइस देंगे, और ये फिर एडवाइस रिव्यू कमेटी के पास भी भेजी जाएगी नेक्स्ट वर्किंग डे में। और देखो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी के लिए ही, केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही नहीं इंटरनेट को शटडाउन किया जाना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ये रखनी चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी को अपने माइंड में कि हाँ ये ज़रूरत है अभी इंटरनेट को, और सर्कमटेंसेस ऐसी हो गई हैं, स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर इंटरनेट शटडाउन नहीं किया तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, तो इनको ध्यान में रखते हुए कंपिटेंट अथॉरिटी इंटरनेट शटडाउन करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं।